घर के आसपास ये कभी ना हो। ऐसी क्या चीज़ है जो घर के आसपास होने से आपका घर में नेगेटिविटी आती है, वास्तु दोष निकल आता है और किस-किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा? देखिए क्या होता है जब हम लोग घर बनाते हैं या ऑलरेडी पहले से कोई घर डेवलप होता है, कोई बिल्डिंग डेवलप होती है और हम लोग ले लेते हैं, तो बहुत से वास्तु दोष निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी घरों में वास्तु दोष होता और ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी घर में वास्तु दोष ना हो। मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई मकान खरीदा है, वो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बना हुआ बट उसमें छोटी-मोटी कमी है तो वो ठीक की जा सकती है। लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि घर बनाते समय हमें ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंस देनी है? देखिए क्या होता है जब कोई घर बनाते हैं ना, तो उसकी बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती हैं उस घर को लेके, बहुत सी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती हैं, इमोशन जुड़े होते हैं और वो कुछ ना कुछ अपने घर को लेके एक तरह की क्रिएटिविटी माइंड में उसके रहती है। अब होता क्या है, हर इंसान के लिए घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाकर वो रिलैक्स करता है। मतलब आप घर से बाहर चाहे 10 घंटे रहें, 8 घंटे रहें, 12 घंटे, 24 घंटे, जब इंसान घर आता है तो वो क्या चाहता है कि जब वो घर पहुँचे तो वो फुल्ली रिलैक्स हो जाए, यही चाहता है। लेकिन कई बार घर में वास्तु दोष होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है लोगों की लाइफ में बार-बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसका कारण क्या है? ये कोई नहीं जान पाता। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही वो घर में आते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर के बाहर रहते हैं, खुश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर बहुत अच्छा बना हुआ है वास्तु के अकॉर्डिंग और वो जैसे ही घर में एंटर करते हैं, वहाँ बहुत खुश रहते हैं और घर के बाहर जाते ही बहुत दुखी-दुखी साउंड करते हैं। अब ऐसा क्या है कि किसी का घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, किसी का घर बहुत बना तो बहुत सुंदर हुआ है बट जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं उस बाउंड्री में और हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो होता क्या है कि जो एक घर बनाया जाता है तो कहा जाता है कि जो वास्तु पुरुष होता है उसका उस घर के अंदर निवास स्थान होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है इंसान क्या करेगा, क्या नहीं करेगा ये सब कुछ डिपेंड होता है पहले से। अब जब किसी का घर जो है मान लीजिए कि नॉर्थ साइड डायरेक्शन में बना हुआ है, तो उस घर में क्या होगा हमेशा उसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव साइन आता रहेगा, उसे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। बट अब ऐसी क्या बात है कि किस साइन पे जाने से जो है नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब घर ऐसी किस जगह होने से प्रॉब्लम देखिए, यदि जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर बना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर पर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर या साउथ वेस्ट कॉर्नर पर बना है, तो ऐसा घर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका घर जो डायरेक्ट उसी सिचुएशन में जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हम कैसे अपने घर की डायरेक्शन निकालें, कैसे चेक आउट करें कि हमारा घर सही डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं होता है कि सबके साथ एक ही तरह का जो सिस्टम है एप्लीकेबल होगा, सबके साथ अलग-अलग सिस्टम एप्लीकेबल होता है। अब देखिए क्या होता है जब एक घर बना होता है और वो किसी कॉर्नर पॉइंट पे बना है जहाँ पे 2 स्ट्रीट आपस में क्रॉस हो रही होती हैं, तो ऐसा घर जो होता है, वो किसी भी फैमिली मेंबर की लाइफ में प्रोग्रेस नहीं ला सकता, कभी भी उसके जीवन में खुशियाँ नहीं ला सकता, हमेशा उसके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी आती रहेगी। मतलब जैसे ही वो कुछ अच्छा करने के लिए जाएगा, एक साइड उसको कुछ ना कुछ लॉस उठाना पड़ेगा। मतलब पॉज़िटिव और नेगेटिव मतलब उसको कभी भी बैलेंस नहीं हो पाता। रीज़न यही होता है कि जब आपका घर पर्टिकुलर किसी कॉर्नर पॉइंट पे बस जाता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट हाँ, एक चीज़ और देखिए डायरेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो ऐसे जो घर होते हैं ना जो प्रॉपर नॉर्थ में है या प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ऐसे घर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे घर बहुत लाभकारी होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, लाइफ में खुशियाँ-खुशियाँ, हैप्पीनेस आती है। बट क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कॉर्नर वाले घर, मान लीजिए कि कोई घर साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे है, तो ऐसा घर लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आप चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पाएँगे। एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसा घर देखा था कि जो प्रॉपर साउथ वेस्ट कॉर्नर पर था और वो लोग इतने ज़्यादा रिच थे, सब कुछ था बट धीरे-धीरे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई और वो इतना डाउनफॉल आ गया कि उनकी लाइफ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो जो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर था वो उन्हें लॉस कर रहा था। अब ऐसे में क्या किया जाए? उनके साथ ऐसा क्या चेंजिंग किया जाए
कि उस चीज़ को रिकवर किया जा सके। देखिए साउथ वेस्ट जो कॉर्नर आपस में मैच कर रहे थे, वो जो कॉर्नर